सार जैन दर्शन की गीता है, एक जैनियों का कुरान है। कहने का आशय ये है कि जो महत्व गीता का दर्शन समाज में है, अथवा जो महत्व कुरान का मुसलमानों के यहाँ है, वही महत्व जैनियों के यहाँ इस समय सार का है। समय सार परमागम में उस भगवान आत्मा की चर्चा है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है और जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चालक है। अब जिसे जानना है, जिसका ध्यान करना है, जिसमें अपनापन स्थापित करना है, तो उसे जाने बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। इस समय सार में उसी आत्मा का स्वरूप बताया गया है। इस जगत में जिसे आत्मा समझा जाता है, उनका बहुत बड़ा पेटा है। इस समय सार वाली आत्मा से लेकर और हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से जो भी संयोग और संयोगी भाव हमें मिले हैं, हम किसी न किसी रूप में उन सबको भी आत्मा की मर्यादा में शामिल कर लेते हैं। जो आत्मा शब्द है ना संस्कृत का, वो अपनेपन के अर्थ में है। माने अकेला वो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा यही नहीं। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा तो सभी आत्मा है, लेकिन वो मेरे लिए सब वो जीव हैं और मेरा आत्मा मेरा जीव मेरे लिए आत्मा है। माने उस जीव के साथ में जो अपनापन जुड़ा है उसको बोलते हैं आत्मा। वैसे तो आप भाषा में देखेंगे कई जगह सब पुद्गलात्मक शब्द आता है ना। क्या मतलब हुआ? पुद्गल है आत्मा जिसकी, पुद्गल कोई आत्मा होता है, माने पुद्गल का अपना भाव, ये पुद्गलात्मक भाव है, माने पुद्गल के अपने भाव हैं। तो जो आत्मक शब्द जहाँ लगता है वो अपनेपन का द्योतक है। तो ये अज्ञानी जीव अपनेपन का विस्तार कहाँ तक करता है कि पुण्य पाप के उदय में जो जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं और जो जो संयोगी भाव हमें हुए हैं, उन सबको अपने में शामिल करना चाहता है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश दुनिया, ये सब आप कहें क्या मतलब है? हमने कब माना कि हिंदुस्तान हमारा है? कि मानते हो ना, हमें गौरव नहीं है कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश के वासी हैं, ये हमारा देश है। तो ये हमें पुण्य के उदय से नहीं मिला है। किसी मिलिट्स देश में हम पैदा हो गए होते, इराक में हो गए होते, तो अभी तक ना मालूम मैं वहाँ क्या हम होते ही नहीं। क्यों? तो हमारे पुण्य के योग से हम ऐसे पवित्र देश में पैदा हुए कि नहीं हुए? तो इसमें भी हमारे पुण्य का कुछ योगदान तो है ना। तो जहाँ जहाँ पुण्य के उदय से जो संयोग हमें मिले हैं, उसमें हमें अपना करने की आदत है। लोक के व्यवहार में ये सब कहा ही जाता है। इसकी मर्यादा यहाँ तक ही नहीं है। जो इसके पुण्य पाप के उदय से इसे मिला भी ना हो, ध्यान से सुनना, थोड़ी बारीक बात है विदिन में, इसे कोई लेना देना नहीं है। अब अमेरिका तो अपना किसी दृष्टि से ही अपना नहीं है, मान लो है ना, उसे हम अपना देश कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी जो पदार्थ हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, ये इतना बेईमान हो गया है कि उसको भी अपना मानना चाहिए। क्या? अब इस जीव को वहां से हटाना है। अब ज्ञान का ज्ञेय तो सारा लोकालोक ही बनता है, तो आपको तो केवल ज्ञान का ज्ञेय बनता है।
क्योंकि मतिश्रुति ज्ञान का विषय भी 6 द्रव्य हैं। आता मतिश्रुतियोर निबंध्यो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सब द्रव्य हैं, उनकी पर्याय भले ही कुछ हो कुछ ना हो। तो ये तो सारा लोकालोक है, और जो इसके ज्ञान में आया वो इसका। इसके लिए हमारे आचार्यों ने पूरा बहुत समझाया है कि एक ऐसा नहीं होता है कि जो तेरे ज्ञान में आ गया वो तेरा हो गया। फिर वो भजन आता ना, भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। जैसे चंद्रमा की चांदनी जिस जमीन पर पड़ जाए तो वो जमीन चंद्रमा की नहीं हो जाती, ऐसे ही जो हमारे ज्ञान का गेय बन जाए वो पदार्थ हमारा नहीं हो जाता। हमारा होना माने जीवात्मक, जीवात्मक माने हमने अपने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया, तो हमने अपने उसमें आत्मापन मान लिया। अपनापन माना माने जिसमें भी हमने अपनापन किया धीरेन्द्र जी, पर उसे हमने अपने आत्मा में शामिल कर लिया, वही इतनी सी बात है। अरे ये इतना बेईमान हो गया है कि इसे जो दिखे उसमें करना है। इसकी जो असली वृत्ति है वो बचपन में दिखाई देती है, जिसे हम बहुत पवित्र मानते हैं कि बहुत बच्चे तो बेचारे निष्पाप हैं, कोई इनके मन में पाप है ही नहीं। क्यों? आपने देखते हैं कि जो चीज उन्हें दिखी खिलौना, उस पर झपट्टा मारते ही और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, करते क्या नहीं करते? माँ बाप ने उसे लाके दिया, वो भी मेरा है। जिस मेहमान के घर में जाएंगे तो वहाँ कोई खिलौना देखेंगे तो उस पर झपट्टा मारेंगे, एक मिनट में कहें बस मेरा है। फिर दूसरे के यहाँ से उठा लेंगे, वो मेरा है। दूसरे बच्चे के हाथ में से छीनेंगे और ये मेरा है। और जो उनके ज्ञान का गेय बनना चाहिए, क्या हमारा चश्मा ज्ञान का गेय बनेगा तो इसको भी ले लगा के तोड़ डालेंगे। माने वो जो है वो उन्हें चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि वह भी तुम्हें देखने को चाहिए, पर वो मेरा है। वो भले ही आधे घंटे बाद भूल जाए और तुम ले जाओ और उन्हें याद भी नहीं रहे, लेकिन उस वक्त वो उसे अपना बना करके ही रखना चाहता है, ये पूरा कब्जा अपना चाहता है। लड़ाई तो यहाँ तक होती है कि मम्मी मेरी के तेरी, दो भाइयों तक नहीं मेरी मम्मी तेरी नहीं, उसे मम्मी में भी बंटवारा पसंद नहीं है। क्यों? वो पिता की पत्नी है, उसे ये भी पसंद नहीं है, वो बस मम्मी तो मेरी है, पापा पापा की नहीं, किसी की नहीं। मतलब असली जो है उसका बस उसे एकाधिकार चाहिए, और वो जो उसकी श्रद्धा है वो पूरी उस वक्त प्रकट होती है। और जो जो हम बढ़ते हैं तो हम सभ्य बनते जाते हैं, और सभ्यता का आवरण पहनते जाते हैं, ऊपर से ओढ़ लेते हैं, ख्याल नहीं ना। लेकिन अंदर से वृत्ति हमारी भी वैसी ही है। हम असली वो ही हैं जो 1 वर्ष 1.5 वर्ष की उम्र में थे, जिसे आप बहुत निष्पाप कहते हो। ये निष्पाप है, हर पर पदार्थ पे झपट्टा मारना। क्यों? वो चेतन हो तो चेतन पे, अचेतन हो तो अचेतन पे, हैं? वो मरे तो मरे, जिए तो जिए। अब हमारी समस्या वहां से है कि इसकी वृत्ति ये है कि जो इसके ज्ञान का गेय बना, पर वो भी मेरा। इस आदमी गाथा की मैं भूमिका पढ़ता हूँ, जो आपके पास एक किताब है ना, इसके पेज नंबर 20 पे सबसे नीचे की 3 गाथाएं, 3 पंक्तियां। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पर के साथ का गेय ज्ञायक संबंध भी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है। गेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है। अब वो जो त्रिकालीधर भगवान हमारा आत्मा हमें मानना है, तो वो हमें कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा 7वीं गाथा में ये कहा था ना कि वो अनुभव किया हुआ शुद्ध कहलाता है ना। क्या शब्द था वो? अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्धम इति अभिलप्यते।
परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो वो उस आत्मा की उपासना की तब वो शुद्ध कहलाएगा। और वो ज्ञायक भाव है, वो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। तो वो कहते शुद्ध आत्मा में पर के साथ ये ज्ञायक संबंध है, तो ये भी अशुद्धि का जनक है। पर ये अशुद्धि पैदा हो गई, ये ज्ञायक संबंध भी अशुद्धि का जनक है। अभी क्यों है अशुद्धि का जनक? जानना तो आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञेयों का स्वभाव भी जानने में आना है। और स्त्रोत्रनुसार के ज्ञानाधिकार में बहुत विस्तार से इस बात को बताया कि इसमें कोई भी परतंत्रता पराधीनता नहीं है, क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है और संपदा है। ऐसा कहा, स्वरूप संपदा है, और ज्ञेयों की जानने में आना ये स्वरूप संपदा है। स्वरूप भी है और संपदा भी है। अब यहाँ ये कह रहे क्योंकि इसको चैन ही नहीं पड़ती है, जिस पदार्थ को जानता है और उसी को अपना माने लगाने लगता है। ये जो अनादिकालीन वृत्ति है ये अशुद्धि की जनक है, ये बहुत खतरनाक है। देखो अब अभी अपन में देखो, अपने अंदर वो जांच करके देखना, कोई भी पदार्थ हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना। एक बढ़िया एक घड़ी हमारे यहाँ देखी, हमें दिखाई दी हमारे लिए, तो एकदम बोलेंगे किसकी है? घड़ी घड़ी की है, घड़ी किसकी है, तेरे को क्या लेना देना? यानी मतलब उसमें अपना और परायेपन का भेद वो उसी वक्त करना चाहता है, एक सेकंड उसे चैन नहीं पड़ेगा। क्या यदि कोई की नहीं हो तो फिर मैं कब्जा कर लूं? इसकी है से तेरे को प्रयोजन क्या है? और फिर अगले क्षण है तो बहुत अच्छी। अब समझे ना? अब पहला हमला किया मोह ने, मिथ्यात्व ने, और दूसरा हमला किया रागद्वेष ने, चारित्र मोह ने। पहला किया दर्शन मोह ने कि किसकी है, और दूसरा हमला किया चारित्र मोह ने कि ये अच्छी है कि बुरी है। तो किसने पूछी कि अच्छी है कि बुरी है? करते कि नहीं करते? ये हमारे अंदर का जो राग द्वेष और पन में एकत्व की बुद्धि का जो मेलापन है, उसमें से गंगा का पानी, पवित्र गंगा का पानी उसमें से निकलता है, तो ये गंदगी उसके साथ निकलती है। तो कहते भैया ये गायक संबंध भी अशुद्धि का जनक है। तो अब मन राग होता है वो अशुद्धि है, पर के साथ संबंध होता है वो अशुद्धि है। इसकी तो चर्चा ही क्या करो कि उसकी चर्चा के लिए समय साथ नहीं देना है ना? पढ़ा ना? यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जब पर के साथ ये गायक संबंध भी व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, तब तो विकल्पोत्पादक गुण भी व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक ही होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कहना भी असत्यार्थ होगा। ऐसा शिष्य की शंका है। संस्कृत में लिखा ना, देखो दर्शन ज्ञान चारित्र बत्वेन अस्य भी अशुद्धत्वम इति चेत। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र से भी अशुद्धि होगी, ऐसा कोई कहे तो ये जो भाषा बताती है ना, ये बताती है कि ये वाक्य अधूरा है, इसके पहले कुछ कहा गया है। वो कह रहा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र से भी अशुद्धि होगी यदि तुम ऐसा कहोगे। तो कैसा कहोगे कि पर के साथ का ज्ञेय गायक संबंध भी अशुद्धि का जनक है, ये पहले की बात है। तो फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी, इसको भी अशुद्धि कहोगे तुम? क्या कहेंगे? क्यों कहोगे? अब आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है नहीं क्या? कि हाँ है। तो अशुद्धि का जनक कैसे हो गया? कहते ये जो हमने भेद किया इससे विकल्प खड़ा होता है। ये विकल्पोत्पादक है, इसलिए अशुद्धि का जनक है। देखो हमने आपको इन नोटों की गड्डी दी, बाकायदे बैंक की सील लगी थी, और आपने उन्हें गिनना शुरू किया। क्यों? और बीच में देखना शुरू किया कोई फटा तो नहीं है, कोई नकली तो नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे कि आपको हम पर और बैंक पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे बाप ने हमें सिखाया था, हम तो व्यापारी है ना,
कि बेटा गिन के लो, गिन के दो। बाप से भी लो तो गिन के लो, गिन के दो, क्योंकि उस वक्त तुम बताओगे इतने कम हैं तो वो मान लेगा, और बाद में तुम्हारे कम निकलेगी तो वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। क्यों? उसी के सामने गिन के लोग बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वो कहते अशुद्धि का जनक, वो इस बात का प्रतीक है क्या कि ये तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। तो ये उसको भेद करके, हमने कहा कि 10,000 है रुपये, तो तुमने उसे भेद करके जानने की कोशिश, तो भेद अशुद्धि का जनक है। फिर आत्मा कहा, उससे काम क्यों नहीं चला? इसमें ज्ञान दर्शन ऐसा तुमने भेद किया तो तुमने नोटों को गिनने लग गए, ऐसा अर्थ है। तो कैसे इसमें कैसे क्या हो गया, क्या पाप हो गया? कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। लेकिन तुम्हारे चित्त में विकल्प खड़ा हुआ कि ये इतने नोट हैं कि नहीं। ये विकल्प खड़े हुए बिना तुम वो काम कर सकते नहीं। बैंक वाले गड्डियां बना बना कर और उसमें बराबर सील बंद करके क्यों बिरंदी क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि वो सील बंद करके नहीं रखे तो हर दफे कितने कितने गिने, फिर कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, ऐसे हो जाए तो एक दफे होगा तो अब गड्डियां गिन लेंगे। तो वो कहते हैं कि ये चीज कि तुमने अंदर की डिटेल जानने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि तुम्हारे चित्त में विकल्प की उत्पत्ति हुई, और बस वो विकल्प की उत्पत्ति होना वो अशुद्धि है। क्यों? आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प अवस्था में होती है। हमारा क्रोध आप उसके हम बेईमान, हम आपके बेईमानी की बात नहीं है। वो कहता आप बेईमान हैं ये नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे को बस गिनने की आदत है। गिनने की आदत क्या है कि मेरे किसी से भी लेना वो मिल जाए। मेरे दिमाग ऐसा बना हुआ है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करना। क्या? हमने तो जन्म से यही सीखा है अपने माँ बाप से, हमने सब ये सीखा है गिन के लेना, गिन के देना बराबर। मैं ठाकुर जी को ठाकुर जी तो नहीं देखो मत जेब में, पहले गिनो गिनो मेरे सामने गिनो। अकेले लेने वाले के चित्त में नहीं, देने वाले के चित्त में भी ये है कि ये झगड़ा आदि निपटना चाहिए कि ये 2 महीने बाद ठाकुर जी कह लेंगे इसमें 3 नोट कम निकले थे 100 के, तो क्या होगा? समझ गए ना? मैंने लेने वाले को नहीं, देने वाले को भी है। तो ये सब विकल्प माने चित्त में एक अशांति पैदा करते हैं। विकल्प माने एक अशांति एक टाइप की। तो विकल्पात बोध होने से एक ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी अशुद्धि है। अभी आप कल्पना करो कि अपन तो आत्मा में काय को अशुद्धि मानते हैं, अपने तो अगले नहाते नहाते ही शुद्ध हो जाते हैं। तो इतने शुद्ध हो जाते हैं नहाते ही कि कोई छू ले तो हम उसे डंडा लेके मारने पे उतर जाते हैं। मैं पूजा को जा रहा हूँ, शुद्ध धोती कपड़े पहन के जा रहा हूँ, अब आपने छू लिया तो इतना गुस्सा आता है कि सवाल मेरा नहीं है, मैं तो दोबारा नहा लूंगा। लेकिन धोती दुपट्टा दूसरे कहाँ से आएंगे? अब इन्हें धोऊंगा तो घंटा 2 घंटा सूखने में लगेंगे। क्यों से दीदी कितनी दफे हो गए? ये जो हमने घबराना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना और खूब छुआछूत करना, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मैं तो ये सिर्फ कहता हूँ कि अंदर में ये क्रोध नामक भंगी ने तेरे को छू लिया, उसका तेरे को कोई विचार नहीं आता है। तो उससे मेरे को अशुद्धि पैदा हुई। तो कपड़े से अशुद्धि पैदा होनी थी कि वो अशुद्धि तेरे क्रोध से हुई। बोल ज्यादा खतरनाक अशुद्धि आत्मा के लिए कौन है? ज्यादा अशुद्धि कौन है? मतलब विचार तो विकल्पोत्पादक है, बस वो अशुद्धि है। हमें तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेईमान हो, हमने तुम्हारे नोट गिने। हमारे चित्त में ये विकल्प खड़ा हुआ तो इतनी सी बात है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है। तो आत्मा में दर्शन ज्ञान शास्त्र का भी तुम नोट गिनोगे अलग अलग अनंत गुणों को, तो भी वो भी अशुद्धि का जनक है। देखो गाथा में कैसी भाषा है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, लेकिन हम तो
इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारी तो कोई जमीन वमीन कोई खिसकती ही नहीं है। देखो क्या लिखा, व्यवहारेण बदस्सदी प्राणेस्य चरित्र दंशनम प्राणम। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है और दर्शन है और चारित्र है। निश्चय से विचार करो तो न आत्मा ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। फिर ध्यान से सुनना क्या लिखा है। फिर बोलता हूं, क्या कह रहा हूं सुमन भाई, ऐसा नहीं लिखा कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है। व्यवहार में तो ऐसा लिखा कि आत्मा में, ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ज्ञानी के। लेकिन ज्ञानी ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है, के यहां हटा दिया। इस साधारण नहीं है बात। क्यों कि वो के भेद का जनक था। के लगाया ना तो वो भेद का जनक है, क्योंकि वो संबंध वाचक है। अपने होते ना कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, और अधि संबंध का के की, तो के आ गया ना, ये संबंध हो गया ना भाईचंदी साहब, के आ गया ना के। तो के ये संबंध की निशानी है, और संबंध दो वस्तुओं में होता है। और आत्मा और ज्ञान दो वस्तुएं ही नहीं है। तो आत्मा के ज्ञान, आत्मा के दर्शन, आत्मा के चारित्र कहना, तो जो बिल्कुल एक हैं उनमें तूने संबंधी बता दिया। तो ये ऐसा हो गया कि अपने परिवार में, अपने गोत्र में, अपने भाई बहन की लड़की से शादी कर लेना कितना बड़ा पाप है, आपको समझ लो समाज की दृष्टि से। कि जो अपने थे वे अपने संबंधी हो गए। क्यों? अपनी बहन से शादी करेगा तो अपना सगा भाई साला हो जाएगा कि नहीं? और साला संबंधी और भाई संबंधी थोड़ी है, भाई तो अपना है। तो जो ज्ञान दर्शन चाहते तो आत्मा थे, आत्मा के नहीं थे। तो ये के लगा के तूने उसमें से भेद की उत्पत्ति की, इसलिए वो बात गलत है, व्यवहार से कही जाती है। ख्याल में है ना? और अभी ने कहा नवीडानम, ऐसा नहीं कि आत्मा के ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान, लेकिन नवीन आत्मा में ज्ञान, आत्मा ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। आत्मा तो आत्मा है, पर आत्मा और ज्ञान में जो भेद खड़ा हो ऐसा कोई बोलना नहीं। आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा के लिए ज्ञान नहीं है ना। कोई कारक प्रक्रिया जिसके साथ खड़ी नहीं हो। देखा ना कर्ता कर्म अधिकार में, समस्त कारक चक्र प्रक्रियो तीर्णत्वात् निर्मला शुद्धि मात्रम, है ना। समस्त कारक पक्ष की प्रक्रिया से पार होना चाहिए। कितना भेद खड़ा किया। अब मैंने आपको इतनी चीजें गिनाई कि एक इतना भेद खड़ा करना ये, और सारे हिंदुस्तान को अपना कहना, एक व्यवहार में तो ये है हिंदुस्तान हमारा है, और हम बहुत मजबूती के साथ कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? हमें गौरव है इस बात का। अब ये दोनों को अपने यहाँ एक नए में डाल दिया व्यवहार। दो नए, एक निश्चय और एक व्यवहार। समय साथ निश्चय व्यवहार नए का ग्रंथ है। जब आप जानते हैं अध्यात्म ग्रंथ हैं वो निश्चय व्यवहार की प्रधानता से लिखे जाते हैं, इसलिए उनको आध्यात्म के नए कहते हैं। और सिद्धांत ग्रंथ द्रव्यार्थिक पदार्थिक नए की अपेक्षा से लिखे जाते हैं, इसलिए उनको सिद्धांत कहते हैं, अध्यात्म नहीं कहते हैं। अध्यात्म में उन नयों को अध्यात्म के नए नहीं कहते हैं। तो हमारा व्यवहार देखिए क्या है, यानी आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का हिंदुस्तान है, और हमने इन सब के लिए एक नए रखा।
क्या बबलू, अब हमेशा कितना अन्याय होगा। शुरू में ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा। वीरेंद्र जी जब अब आई नहीं होंगे इस मिशन में, तब की बात बोल रहा हूँ मैं, इस सन 59, 60, 61, 62 की बोलता हूँ कि जब भी व्यवहार नए की बात आती थी तो फटाफट वो घी का घड़ा सामने आ जाता था। मैं घृत के संयोग से उसे घी का घड़ा कह देना। अब वो जब भी उदाहरण दे वो तो घी के घड़े करे, हिंदुस्तान हमारा है वाले का, और इसलिए हिंदुस्तान तो 1 इंच अपनी जमीन नहीं है, तेरा हिंदुस्तान है तो बेच दे हमें। अब वो हिंदुस्तान तेरी संपत्ति है, तू है तो तू बेच दे हमें, क्यों? तो एक पैसा नहीं मिलता उसका, 1 इंच जमीन पे हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक तो उसको ये कहना कि मेरा है, और ये ज्ञान को कहना गया जो बिल्कुल बिल्कुल अंदर से ज्ञान, मैं ज्ञान ही हूँ, मैं ज्ञान हूँ। तुमने उसको भी अपने में से निकाल के मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, उसके जाके साथ पटक दिया। कितना अन्याय किया। और जब जब हमने व्यवहार को गालियां दी तो वो उस उदाहरण से दी। और फिर एक टोडामल जी का एक वाक्य किसने बहुत, टोडामल जी के वाक्य तो बहुत अमृतमयी हैं, लेकिन एक वाक्य ने बहुत जहर का काम किया, घबराना नहीं। सर्वत्र निश्चय व्यवहार का यही लक्षण है। उस वक्त बहुत चलता था, और कोई निश्चय व्यवहार तो जानता नहीं था ज़्यादा। तो मोक्ष मार्ग प्रकाश की 2-4 पेजों में जो वर्णन है वो उसी को जानता है। वो एक मोक्ष मार्ग तो 2 है नहीं, जहाँ मोक्ष मार्ग तो है नहीं। राम जी भाई कहते थे पहले ये नक्की करो कि मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या बिल्कुल संयम। फिर उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पहले ये नक्की करोगे ये नहीं है, माने जो व्यवहार में कहता है पहले ये नक्की करोगे ये नहीं है कि आत्मा में ज्ञान है, तो पहले ये नक्की करोगे आत्मा में ज्ञान नहीं है।